नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन का चेहरा बना दिए गए हैं, वो अब कृषि बिल की जगह सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं। किसानों के हित के लिए सरकार को धमकी देने वाले उनके नेता धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं। किसान और सरकार के बीच की लड़ाई में अब श्री राम और हनुमान जी के नाम घसीटे जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर किसान आंदोलन के नाम पर धर्म की राजनीति क्यों शुरू कर दी गई है और उसमें भी सिर्फ हिंदू धर्म को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जींद की महापंचायत में राकेश टिकैत ने ऐसा बयान दिया है कि पूरा संत समाज उनसे नाराज हो गया है। टिकैत ने कहा कि कुछ लोग हमको आंदोलन जीवी कहते हैं। सबसे बड़े आंदोलन जीवी तो हनुमान जी थे। उन्होंने अपनी पूंछ किसी और के लिए जलवाई थी। यानी ये अपने जैसे आंदोलन जीवियों की तुलना हनुमान जी से कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए शब्द आंदोलन जीवी से किसान नेता और उनको समर्थन दे रही राजनीतिक पार्टियां और वामपंथी काफी बिलबिलाए हुए हैं। लेकिन अपनी इस बिलबिलाहट में वो ये भूल चुके हैं कि आंदोलन के नाम पर पलने वाले मतलबी और स्वार्थी आंदोलन जीवियों की तुलना वो उन हनुमान जी से कर रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भगवान श्री राम की सेवा की, राक्षस रावण की लंका में आग लगाई और अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई में श्री राम का साथ दिया। जिस किसान आंदोलन को वो देश के किसानों का आंदोलन बता रहे हैं, उसमें खालिस्तानियों की देश विरोधी साजिश, देश की डूबती राजनीतिक पार्टियों का स्वार्थ और टुकड़े टुकड़े गैंग के वामपंथियों का बौद्धिक आतंकवाद शामिल है, यानी विशुद्ध अधर्मियों का आंदोलन। क्या इन आंदोलन जीवियों की तुलना राम भक्त हनुमान से की जा सकती है? टिकैत के इस बयान से अयोध्या और प्रयागराज का संत समाज बेहद नाराज है। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि टिकैत अपने इस बयान के लिए माफी मांगे, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। उन्होंने टिकैत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है, जिससे आगे वो कभी इस तरह देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी ना करें। लेकिन टिकैत ने पहली बार हिंदू समाज पर हमला बोला है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान 26 दिसंबर को वह ब्राह्मण समाज पर धमकी भरी बयानबाजी कर चुके हैं। पहले सुन लीजिए कि जाट किसान नेता टिकैत ने क्या कहा था। मंदिरों को रोज पूज रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडारा लगाता हुआ सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन सब दूध दे रही वहां जा जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक कप बैठे ना कड़ादो जी पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई, इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो खोलने वाले की वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो उनसे मंदिरों में बैठे, ये भी सबको सुधरना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे, है पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे जी। एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, सारू सा ले लो। अरे यहाँ लगवा दो एक आधा भंडारा, हमको एक कृष्ण जी के कोई खिलाफ थोड़ा है, लेकिन एक आधा भंडार तो लगवा दो भाई। मतलब पूरा क्षेत्र जा रहा, हरिद्वार जा रहे, यहाँ जा रहे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा। इलाज इनका सबका होगा, इनकी सबकी लिस्ट बनेगी, जो जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी। किसान आंदोलन में मंदिरों और पंडितों की तरफ से भंडारा ना किए जाने पर टिकैत ने सीधे सीधे धमकी दे दी कि सबका हिसाब होगा। इससे अच्छा तो गुरुद्वारा है, क्योंकि किसान आंदोलन में उनकी तरफ से लंगर लगाए गए थे। ये सिर्फ एक भड़काऊ भाषण नहीं है, बल्कि हिंदू और सिख समुदाय में फूट डालने की सोची समझी रणनीति है। क्या टिकैत को नहीं पता कि हिंदू समाज में मंदिरों की तरफ से किसी आंदोलन के लिए भंडारा करने का कोई रिवाज नहीं है? मंदिर के बाहर भंडारा करने वाले श्रद्धालु होते हैं जो अपनी इच्छा से भंडारा करते हैं, और मंदिरों को चढ़ावा देकर आप कोई एहसान नहीं करते और ना ही कोई आपके सिर पर बंदूक रखकर चढ़ावा मांगता है। सिख समुदाय में लंगर लगाने के रिवाज है, ये उनकी इच्छा है कि वो आंदोलन में लंगर लगाएं या फिर ना लगाएं। टिकैत किसी भी धर्म या समुदाय को धमका नहीं सकते कि वो उनके संदिग्ध से दिखने वाले आंदोलन में भंडारा लगवाए या फिर आर्थिक सहायता दे। बहुत बारीकी से टिकैत ने गुरुद्वारों की आड़ में मंदिरों के पंडितों को अपमानित कर दिया।
ये सोच टिकैत के अंदर कैसे आई, या फिर किसके इशारे पर टिकैत ने हिंदू और सिखों के बीच दरार डालने की कोशिश की? क्या टिकैत के ये विचार वामपंथी विचारधारा से मेल नहीं खाते? इस मामले में टिकैत पर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आंदोलन के लिए उकसाने के मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। अब कृषि बिल से तो भंडारे और गुरुद्वारे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म पर वार करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुस्लिम वोटों के लिए फायदा जरूर उठाया जा सकता है। भले ही टिकैत कह रहे हों कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों के वो मोहरे बन चुके हैं, उनके लिए हिंदू विरोधी बयानबाजी ही काम की है। अब सुनिए कि इसी किसान आंदोलन के एक और जाट नेता हवा सिंह सांगवान, जो हरियाणा से हैं, उन्होंने क्या कहा। हवा सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तो वो 21 अप्रैल को 250 से 300 लोगों के साथ सिख धर्म अपनाएंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सबको सिख धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। टीकरी बॉर्डर पहुंचे सांगवान ने किसानों को भड़काते हुए यह भी कहा कि सरकार कानून लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है, इसलिए उन्हें नए प्लान की जरूरत है। अगर सरकार ने बातें नहीं मानी तो वो 250 से 300 लोगों के साथ मिलकर सिख धर्म अपना लेंगे। आखिर किसान आंदोलन का धर्म परिवर्तन से क्या लेना देना? सोचिए, यह आंदोलन किसके लिए है? एमएसपी के लिए है, नए कृषि कानूनों के लिए, किसानों के हक के लिए, या फिर हिंदू धर्म को बदलने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म पर सवाल उठाने के लिए? ये एक बहुत अहम मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए कि क्यों आंदोलन के नाम पर ये नेता हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों किसानों की आड़ में कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है? आखिर क्यों? अगर उन्हें धर्म बदलना है तो वो इसकी चर्चा आंदोलन में क्यों कर रहे हैं और इसका प्रचार करके वो हिंदू धर्म को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या धर्म बदल लेने से किसानों को इंसाफ मिल जाएगा, कृषि कानून रद्द हो जाएंगे और एमएसपी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन हवा सिंह को क्या मिलेगा, ये आप सोचिए। हवा सिंह के ये बयान किसको खुश करने के लिए दिए गए हैं, ये भी वही बता सकते हैं। लेकिन जब आप हवा सिंह सांगवान जैसे नेताओं का बैकग्राउंड खंगालेंगे तो इनकी विचारधारा और स्वार्थ से जुड़ी सांप्रदायिक सोच के कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। 250-300 लोगों के साथ सिख धर्म अपनाने की धमकी देने वाले 73 साल के ये हवा सिंह सांगवान सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी हैं और जाट आंदोलन के प्रमुख नेता भी हैं। ये लगातार बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा से जाट समुदाय के लिए आरक्षण मांगते रहे हैं और साल 2011 में जो रेल रोको हिंसा हुई थी उसमें भी इनकी काफी अहम भूमिका थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि साल 1990 में सांगवान को अयोध्या में पोस्ट किया गया था और उस समय लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जब वहां पहुंची तो उसी साइट पर वो मौजूद थे और उन्होंने कई बार विवादित ढांचे को बचाने की कोशिश की थी। साल 2020 में अहीर समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में हवा सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम और अहीर समुदाय के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी और बाद में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा था और उन्होंने माफीनामा भी जारी किया था। इस मामले में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और साइबर पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था और साथ ही उनका लैपटॉप भी सीज कर लिया गया था। इस किसान आंदोलन में शुरू से ही सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। पहले इस आंदोलन में कथित रूप से भीम मीम वाले आए, फिर शाहीन बाग के जिहादी भी पहुंच गए और खालिस्तान की भूमिका तो टूल किट में सामने आ ही चुकी है। लेकिन शाहीन बाग का दिल्ली दंगों का काला रिकॉर्ड और मीम भीम की भी उसमें भूमिका किसान आंदोलन को शुरू में ही डीरेल कर सकती थी, इसलिए रणनीति के तहत उन्हें अलग रखा गया, लेकिन पीछे से उनका समर्थन लगातार लिया जाता रहा। पंजाब के किसानों के नाम पर इस बार खालिस्तानी समर्थकों को आंदोलन में जगह मिल गई या फिर ये कहें कि वो घुस गए, क्योंकि आंदोलन जीवियों को आंदोलन की आग जलाए रखने के लिए पैसा चाहिए था और खालिस्तान समर्थकों को अपना एजेंडा चलाने के लिए मौका चाहिए था। ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट ने साबित कर दिया कि आंदोलन को पैसा और खालिस्तानियों को मौका देने का एक्शन प्लान कैसे तैयार किया गया, जिससे साफ पता चलता है कि आंदोलन अब किसानों का नहीं बल्कि उनके नाम पर बैठे आंदोलन जीवियों का है, जो अपने फायदे के लिए किसानों के नाम पर धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, असली किसान खुद को इस आंदोलन से अलग करते जा रहे हैं।
गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर कम होती भीड़ और खाली पड़े टेंट ये साबित करते हैं कि किसानों को समझ में आ गया है कि कैसे उनको बरगला कर राजनीतिक फायदे उठाए जा रहे हैं और देश विरोधी ताकतें उनका साथ दे रही हैं। किसान भोला जरूर है, लेकिन टूलकिट के नाम पर रचा गया देश विरोधी षड्यंत्र वो भी समझ रहा है। जुर्माने की धमकियां देकर महापंचायत में किसानों को आने पर मजबूर करने की किसान नेताओं की नीयत भी अब उसे समझ में आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का महापंचायत में चुनावी भाषण क्यों हो रहा है, इसके मायने भी वो जान रहा है और कृषि बिल को लेकर सरकार से बातचीत के मौके ढूंढने के बजाय हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली बातें क्यों हो रही हैं वो जान रहा है। इसीलिए इस आंदोलन के नाम पर जिन किसानों को ठगा गया है वो ही इसकी मौत की इबारत भी लिखेंगे, क्योंकि बिना असली किसानों के नकली किसानों का ये आंदोलन ट्विटर पर भले ही हिट हो जाए, लेकिन जमीन पर यह जरूर पिट जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।